ओके, 3 वखत वंदन करशो। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। बुद्धं नमः। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। બધા મારી પાસે બોલશો। ઓકાશ વંદામિ ભંતે દ્વારતેન મયા કૃतं સબ અપરાધં क्षमत मे भन्ते। द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकाश वन्दामि भन्ते। द्वारतेन मया कृतं सब अपराधं क्षमत मे भन्ते। खमामि खमामि खमामि। ओकाश भन्ते। त्रिशरणेन सह पंचशीलं बुद्धपूजा धम्मं याचामि। अनुगं कृत्वा शीलदेथ मे भन्ते। द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकाश भन्ते। त्रिशरणेन सह पंचशीलं बुद्धपूजा धम्मं याचामि। अनुगं कृत्वा शीलदेथ मे भन्ते। अहं वदामि तं वदेथ। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वीरमणि शिखापदं समादयामि। अदीन्नदाना वीरमणि शिखापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिखापदं समादयामि। ओषावादा वीरमणि शिखापदं समादयामि।
शूरामेरयमज्जपमादखान् वीरमणि शिखापदं समादयामि ईशन शरण गमन पंचशील संपूर्ण नमो। एक साथ हम सब लोग बुद्ध पूजा बोले, सबको मेरे साथ बोले, ओके। वर्णगन्धगुणोपेतं एतं कुसुमसन्तति पूजयामि मुनिदास श्रीपादसरोरुहे पूजयामि बुद्धं कुसुमेन नैनं पूयेन मे तेन लभामि मोक्षम् उभं मिलायति यथा इदं मे कायो तथायाति विनाशभावम् कर्णसम्प्राप्तदीपेन दीपेन तमदंसिना तिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं सुगन्धिकायवदनम् अनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिना गन्धेन पूजयामि तथागतम् बुद्धं धम्मं च संघं सुगततनुभवं धातवो धातुगभे लङ्काय जम्बुदीपे तिदशपुरवरे नागलोके चतुर्थे सबे बुधस्य बिम्बे सकलदशदिशे देशलोमा दिधातु वन्दे सबेऽपि बुद्धं दशबलतनुजनं बोधिचेत्यं नमामि वन्दामि चेत्यं सर्वं सर्वथानि सुपठितं शारीरिकधातु महाबोधि बुधरूपं सकलं सदा इति पीशो भगवान् अरहं सम्मा सम्बुद्धो बीजाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्तादेवमनुसानं बुद्धो भगवाति बुद्धं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि ये च बुद्धादीता च ये च बुद्धा अनागता पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा नत्थि मे शरणं बुद्धो मे शरणं वद एतेन सत्यवचेन होतु मे उत्तमङ्गेन वन्देऽहं पादपशुवरूतमम् बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तमं स्वाखातो भगवता धम्मो सान्दिहिको अकालिको एहि पर्षिको पनायिको पच्छतं वेदितपो
धम्मं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि। ये च धम्मा गीता च ये च धम्मा अनागता पचुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा। नथि मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरम्। एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम्। भूतमन्येन वन्देऽहं धम्मं च द्विविधं वरम्। धम्मेयो हरितो दोषो धम्मो खमतु तं नमः। संगम सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामिति पटिपन्नो भगवतो सावक संघो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अर्थपुरुषपूगला एष भगवतो सावक संघो। आहुनैयो आहुनैयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं गुह्यं खेतं लोकसारि। संघं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि। ये च संघा गीता च ये च संघा अनागता पचुपन्ना च ये संघा अहं वन्दामि सर्वदा। नथि मे शरणं अयं संघो मे शरणं वरम्। एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम्। उत्तमङ्गेन वन्देऽहं संघं च त्रिविधोत्तमम्। संघेयो फलितो दोषो संघो खमतु तं नमः। साधु साधु साधु। 3 बार वंदन करें। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। दूसरी बार देखो, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। आज आषाढ़ अमावस्या वर्षावास में वर्षा ऋतु का भिक्षु भिक्षुणियों का पहला उपोषण। आज के दिन भिक्षु भिक्षुणी इकट्ठे होकर भिक्षु के 227 और भिक्षुणी से 311 वो पढ़कर स्वेच्छा से जो गलती हो स्वीकार कर, अकेला है तो भी करना होता है, ये परंपरा है। ऐसे वर्षावास है तो वर्षावास में भगवान ने उदान में अनागरिक 10 से उपोषण की जो बात की, तो इनका ये चौथा उपोषण। वर्षावास में उपासक उपासिकाएं 10 से अनागारिक उपोषण कर सकते। महिला है तो 1 मिनट का वाल रखना है, पुरुष है तो इतना सफेद वस्त्र प्रज्ञा दे। हर 4 दिन में 3 महीने में 24 उपोषण करना होता है, 12 जन्म का और 12 जन्म के बाद। भगवान ने उदाहरण में बताया है कि कोई स्त्री पुरुष 5 साल तक करेंगे ये पति पत्नी साथ उपोषण, तो हर जन्म में कहीं भी इनकी चेतना जाती है तो दोनों साथ आते। अगर कोई 5 साल तक अकेला करता है तो वो श्रोतापति बन जाता है। श्रोतापति बनने से 3 बंधन टूटता है, 3 बंधन टूटने से वो श्रोतापति होता है और 1 जन्म 3 जन्म 7 जन्म में वो मनुष्य रूपी जन्म लेकर वो जन्म मरण चक्र से मुक्त होता है, ऐसा भगवान ने बताया। भगवान को ये सब ज्ञान साधना से मिला। तो हम वर्षावास में यहाँ
ये सूची है, इसमें कोई भी उपासक कभी भी आना है, आकर बैठना है ज्ञान में। मैं चाहता हूँ कि 5:30 से 6:30 जो सती पठन सूत्र पर ध्यान होता है इसमें आना चाहिए। हफ्ते में एक बार आओ, लेकिन आओ, दिन में आओ तो ये सूची है, 5 ध्यान होता है, कोई भी आ सकते हो, आकर बैठ जाए। जब तक तुम ध्यान नहीं करोगे तुम्हारे में परिवर्तन नहीं होगा। बिना ध्यान कोई व्यक्ति में परिवर्तन होता नहीं। तो भगवान बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को संसार में दुख है, इनका कारण है, इनका मार्ग है, तो इनका उपाय मिला। तो भगवान ने 3 उपाय दिखाया। पहला उपाय है पवित्रता का मार्ग, दूसरा मार्ग है सदाचार का मार्ग, और तीसरा मार्ग है सद्गुणों का। तो पवित्रता का मार्ग कौन सा है? कि उपोषद मार्ग। 80-10 उपोषद रहकर आप अपने जीवन को पवित्र बना सकते। वर्षा ऋतु में अष्टमी का जो उपोषद होता है, अष्टमी चतुर्थी है, अष्टमी अमावस्या पूर्णिमा 4 होता है, तो ये 16 उपोषद होता है। तो इसमें दूसरा उपोषद अष्ट जो उपोषद धारण करते उपोषद। तो हम बोलते हैं कि अष्ट उपोषद स्त्रियों और पुरुषों को धारण करना चाहिए। अपने घर में एक छोटा सा पूजा स्थान या कोई बाजू रखो, बुद्ध की मूर्ति रखो, दीप जलाओ, मोमबत्ती अगरबत्ती फल, ये 3 दान है। बुद्ध को तुम अर्पण करते हो तो ये दान है। भिक्षु होता है तो 5 दान होता है, जल और फल। भिक्षु नहीं होता है तो 3 दान होता है। तो ये अर्पण करने पूरे दिन रखना चाहिए। सुबह 6:30 पहले अश्लील बोल लेना चाहिए। और जब समय है तो सिंगाल वात्सुर की जो स्टोरी है पंते पते यूट्यूब में मैंने दोनों रखा है, ये पढ़ना चाहिए, तो तुम्हारे जीवन में बदलाव होगा, वरना कभी बदलाव नहीं होगा। मैं देखता हूँ बहुत से लोग उपोषद रहते हैं, ये पुरानी परंपरा की तरह, पुराने में जो रहते हैं ना उपवास, ऐसे हम ये कर लेते हैं, लेकिन इसमें तुम्हारे काया को फायदा होगा, मन को नहीं होगा। भगवान कहते हैं हम काया और मन का बने और इंसान बनेंगे। तो काया के लिए मध्याह्न में तुम जो भोजन करते हैं, सुबह शाम कुछ नहीं खाना, जूस पी सकते, चाय पानी पी सकते, और 13 साल से नीचे का बच्चा हो, 17 साल से ऊपर का बूढ़ा हो, बीमार हो, दूध पीती बच्चे हो, और गर्भिणी स्त्री हो, वो थोड़ा फलाहार वगैरह कर सकते हो। और कहीं बिहार में जाते हो तो कहीं दान बार आए और भक्ते बोलते हैं तो ले सकते, ताकि अपने घर में ख्याल नहीं करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि वो काया के लिए है। 12 अगर बच्चा पढ़ता है तुम्हारा 13 साल के ऊपर का है, लड़के तो इनको संडे कराओ, एक उपसद करना चाहिए संडे का, क्योंकि इससे वास्तविक कब के 150 प्रकार की बीमारी दूर होती है। और इसलिए 1 घंटे से ज्यादा मौन रहेगा तो जिनकी उद्योगति होगी, वो स्टोरी सुनेंगे तो इनमें बदलाव होगा। क्योंकि बाबा साहब बुद्धिज्म में क्यों आए? समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, ये बुद्ध का आदर्श है, इसलिए बाबा साहब आए। इनका आचरण एक बुद्ध ने सिस्टम दी है संसार पर कि ये कुटुंब है, ये घर है, कबीला है, तो नीतिमत्ता बताई है, इसमें कैसे जीना है। अभी नीतिमत्ता खत्म हो चुकी है, कोई नीतिमत्ता नहीं है। आज तुम 50 साल पहले जाओ तो हर फैमिली में नीतिमत्ता थी, माता पिता के सामने कोई बोलते नहीं थे, है ना। अभी माता पिता को गालियां देते, निकालते, तुमने क्या किया। ये नीतिमत्ता थी पहले, माता पिता को नहीं बोलते, आदर करते थे धर्म गुरुओं का, माता पिता का, उम्र के हिसाब से वस्त्र पहनना। अभी वो भी निकल गया, बूढ़ा और सफारी पाकर घूमता है। महिला भी बूढ़ी है तो ये मेहंदी वगैरह लगाती है, ये करती है, तो ये सब गलत है। बुद्ध ने नीतिमत्ता सिखाई है, और बुद्ध ने कहा है कि नीतिमत्ता होनी चाहिए। इसलिए नीतिमत्ता कैसे आएगी? आचरण करने से। इसलिए तो आप सिंगाल वात्सुक पढ़ो तो संसार में कैसे जीना है, उपनिषद के दिन वो पढ़ना चाहिए। पंते पथिक मेरा यूट्यूब है, इसमें स्टोरी मैं बोलता हूँ, पढ़ लो, सुन लो। मैंने 10 सील भी रखा है इसमें, फोटो मैं लिंक भी भेजता हूँ, वो पढ़ लो। क्योंकि अर्शित में देखो क्या है, देखो है नहीं, इसलिए मैंने यूट्यूब में रखा, पढ़ लेना। तो जब तक तुम आचरण नहीं करोगे तब तक तुम बदलाव नहीं होंगे। तो ये जो पवित्रता का मार्ग है वो अश्लील, दर्शील, उपनिषद पवित्रता का मार्ग। बाबा साहब चाहते थे कि मेरा समाज धर्म का आचरण करे। बुद्धिज्म में जातक कथा पर बहुत जोर दिया जाता है, पता है क्यों? क्योंकि वो नीतिमत्ता बनाने की बात है।
धम्मपद का जोर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि संसार को नीतिमत्तावान दिखाते हैं धम्मपद में, कि नीतिवान लोग ही इस संसार में आगे बढ़ सकते हैं। और पवित्रता का मार्ग, सद्गुण का मार्ग, तो सद्गुण का मार्ग कौन सा है? तो ये अष्टांग मार्ग है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। और सद्गुण का मार्ग कौन सा है? 10 पारमिता, दान, शील, निष्ठा, प्रज्ञा, वीर्य, शांति, मैत्री, अधिष्ठान, उपेक्षा। ये अलग अलग मार्ग दिया है दुख मुक्ति के लिए। उपासकों के लिए ये 5 शील, 10 शील, 8 शील, हमें धर्म का आचरण कर कर हमें वो जीवन में उतार कर एक अच्छा उपासक बनना चाहिए। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि बाबा साहब ने जाति से मुक्त होने के लिए कोई कम दिया है, लेकिन ये हम सब गलत साबित कर रहे हैं। बाबा साहब का इरादा वो तो था, लेकिन बाबा साहब का इरादा वो था कि बुद्धिज्म का आचरण दुनिया में महान आचरण, ऐसा आचरण कोई धर्म में नहीं। तो बाबा साहब चाहते थे मेरे समाज धर्म का आचरण करके सुखी, सिलवान और संसार को मार्गदर्शित करे, दूसरों को आदर करे। तो बाबा साहब ने ये धर्म इसलिए किया क्योंकि बुद्धिज्म समानता को मानता है। बुद्धिज्म समानता को मानता है, इसलिए बुद्धिज्म में स्त्रियों पर गुलामियां नहीं है, पुराने धर्मों में है। मनुस्मृति में लिखा है शूद्र स्त्री नारी ताड़न के अधिकारी। छोटी है तो पिता गुलाम करे, शादी है तो पति गुलाम करे, और बूढ़े है तो बच्चे गुलाम करे। तो यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए भगवान कहते हैं स्त्री पुरुष संसार के 2 पहिए हैं। तो शादी ब्याह होता है तो दोनों की उम्र एक होनी चाहिए, या महिला 1 या 2 साल बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं। वहां तो 10-15 साल चलेगा, नौकरी करता है, दौड़ेगा, गलत है। क्योंकि भगवान ने स्वतंत्रता क्यों दी? क्योंकि महिला में 4 गुण थे इसके, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। मैत्री, एक तरफ प्यार होता है, बच्चे के साथ होता है, अपनी जान से बच्चे को प्यार करता है, माँ करती है। दूसरा करुणा, अगर वो मम्मी बोलता है चलता है तो भूल जाते, मुझे मम्मी कहा, मेरी बेटी बोली है। मैत्री, करुणा। तो करुणा क्या है? अगर वो बच्चा बीमार हुए, पूरी रात छाती है तो भी काम पर जाती है, ऐसा नहीं कहते इसके काम पर बीमार गई, नहीं, कभी नहीं बोली। और लास्ट में उपेक्षा, कि वो 20 साल का होकर अलग रहता है अपनी पत्नी से, तो तुम्हारा घर चलाओ बेटे, अच्छी तरह। इसलिए संसार में माँ के तोले पर कोई नहीं आता। ये बुद्धिज्म संस्कृति है, वो मातृ संस्कृति। इसलिए भगवान के काया 90% माँ की और 10% पिता की है। तो अगुतर निकाय ने चतुर्निपात में भगवान ने कहा है कि महिला में 4 गुण होना चाहिए। बहुत सी महिला बोलती है तो गुलामी नहीं, नैसर्गिकता के आधार पर भगवान ने बताया। पहला गुण, स्त्री धार्मिक होनी चाहिए, उपोषण स्त्री में होना चाहिए। कोई में होगा तो अवेड़े में होगा। उत्पत्ति में मनोनियम और कर्म नियम लागू होता है। माँ के पेट में बच्चा तो सब संस्कार आता है। इसलिए जब पेट में बच्चा है तो वो महिलाओं को बुद्धायन धर्म पढ़ना चाहिए, तो सब संस्कार जाता है। इसलिए महिला धार्मिक होनी चाहिए। दूसरा, भगवान कहते हैं कि महिला में क्रोध नहीं होना चाहिए, क्षमाशील संसिद्धता का गुण होना चाहिए। क्योंकि माँ ऐसे होगी तो बच्चे ऐसे होगा। कोई लड़की या लड़का बिगड़ता है तो सब माँ को बोलते, कोई बाप को बोलते, कोई नहीं बोलते। तीसरा, महिला में धर्म का आचरण होना चाहिए कि ये पति है, ये सास है, ये ससुर है, ये हमारे बच्चे हैं, कैसे वर्तन करना वो श्रृंगार सूत्र में दिखाया ना, ऐसा आचरण होना चाहिए। और आगे भगवान कहते हैं कि महिला में प्रज्ञा होनी चाहिए। दोनों रिश्तेदार मेरा है, दोनों रिश्तेदार तो चलेगा। इसलिए सांप्रत दुनिया में बुद्ध की वाणी की जरूरत है। इसलिए जब बाबा साहब संविधान सभा से बाहर निकले तब बोले थे बाबा साहब कि ये संविधान, ये लोकशाही का जो मैंने संविधान दिया है वो संविधान हिंदू धर्म से सेट नहीं होता, क्योंकि इसमें वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था कुछ नहीं है। तो बुद्धिज्म में संविधान में ये नहीं, ये दोनों साथ नहीं रहेगा, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहेंगे। इसलिए आपको धर्मांतर करना है और भारत को बोधमय करना है, वर्ण में से और जाति में से निकलना है। लेकिन ये बहुत परिस्थिति खराब है, इनको मानने वाले नहीं निकले, नहीं जाति में नहीं वर्ण में निकले। लगता है ज्यादा संविधान चलने वाला नहीं, क्योंकि जातिवादी लोगों के हाथ में संविधान आता है तो संविधान का अमल खत्म हुआ है। आपने देखा यहाँ कोर्ट को काबू में इस जिला डिस्ट्रिक्ट में ले लिया,
ले लिया ना, तो क्या ये संविधान है? नहीं है। तो लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो वर्ण और जाति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी लोकतंत्र ज्यादा जीने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म राजाशाही को मानता है, लोकतंत्र को नहीं। लोकतंत्र अगर खड़ा रखना है तो आप जाति और वर्ण से बाहर निकलना चाहिए, जो बाबा साहब ने कहा था। लेकिन अभी तक कोई जाति और वर्ण से बाहर नहीं। जो बोझ बनते हैं वो शादी ब्याह करते तो अपनी कास्ट में बने, इनके पास आते। बोझ बनने के बाद ये परिस्थिति है ये देश की। अभी हम देखते हैं कि महामोदी की बात है, इसमें भी 2 गुट हो गया, वो भी लड़ते हैं, ये भी लड़ती है। इसने दिल्ली में धरना किया तो इसने पटने में किया। ये बोलता है विधेयक रद्द कर दो, ये बोलता है ये कर दो। तो ये क्यों नहीं है? क्योंकि बौद्धों में धर्म का आचरण नहीं। अगर धर्म का आचरण बौद्ध करेंगे तो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री, ये 4 गुण उपासक में होना चाहिए। प्रज्ञा, उपासक बुद्धिमत्ता हो जाए, बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, किसी की बात नहीं मान लेना। बहुत बार लोग मूर्ख बनाते हैं। हमने देखा ना, पहला आंदोलन चला, लाखों रुपया गया और खत्म हो गया, अब दूसरा आंदोलन शुरू कर है ना। तो प्रज्ञा होनी चाहिए, कौन भिक्षु सही है, कौन उपासक सही है, कौन लोग, प्रज्ञा बुद्धिमत्ता का उपयोग करना चाहिए। अगर आप उपासना करेंगे तो अपने आप आपकी बुद्धि आगे चलती है, चित्त पॉजिटिव रुजू होता है तो सब मुद्दा निकल जाता है, खुल जाता है। तो पहला है प्रज्ञा, दूसरा है शील, तो हमें शील का आचरण करना चाहिए, 80, 10 उपासक पंचशील आचरण। तीसरा है करुणा, तो करुणा में 3 तत्व होता है, एक तो दान होता है, दूसरा सेवा होता है और तीसरा धर्म का आचरण, इसको करुणा कहा जाता है। बाबा साहब ने करुणा पर जोर दिया। तो अगर तुम बाबा साहब का मानते हो तो तुम्हें उपोषण आचरण करना चाहिए, तुम्हें दान करना चाहिए और तुम्हें अमावस्या पूर्णिमा का दिन खास ख्याल रखना। कोई भी आंगन पर आता है तो खाने की चीज में मना नहीं करना, खाने का चाहिए तो देना। 2 दिन खास ख्याल रखना। वो लोग अमावस्या पूर्णिमा को खाने की चीज में किसी को मतलब थोड़े से थोड़ा देते, विश्व तौर पर यह परंपरा है। क्योंकि सब दानम धर्मदानम गिनाती भोजन दान से आयु आरोग्य वर्ण बल सुख और बुद्धि क्षेत्र पर मिलते, इसलिए हमें इसमें कभी नहीं बचा। और मैत्री, हर व्यक्ति को समानता से देखना, किसी को शत्रु साथी नहीं देखना। क्षमाशील, सहनशील, मेरा बेटा बोला, मेरा पति बोला, मेरा भाई बोला, ये बोला, सब तुम जाने लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्षमाशील, सहनशील, इसलिए बुझने का वैर से वैर नहीं मिलता, अवैर से वैर नहीं। ये मेरा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ऐसे दुख मिटता नहीं है, दुख आगे बढ़ता है। लेकिन ये जो संसार है, तुम पैसे लेकर सूख सकते हो, और मृत्यु के जो संसार, तुम्हारा दूसरा जो लोकोत्तर संसार है, या कोई नहीं सूखता, वहां भोगना पड़ता। कोई भी हो, झूठा करो, खोट निंदा करो, बड़ा घात विश्वासघात है, किसी का विश्वासघात पड़ता। हम बहुत बार बोलते हैं और लोग ऐसा करते हैं। न्याय केंद्र बुद्ध काल में थे, वकील बोला जाता है, इसको दूत बोला जाता है। इनको भगवान ने उपदेश दिया कि भाई तुम झूठा मत करो, सिस्टम से करो। भाई मेरे ये सिस्टम है। बहुत बार लोग ऐसा करते हैं, लेकिन जो खाने में खर्चा कम होता है इंसान का, दवाई वगैरह, लेकिन जो तंत्र चलता है जैसे दिखता है, कोई नहीं छूट सकते। बहुत लोग हम देखते हैं दीक्षा लेकर बहुत बनते हैं, लेकिन बहुत धर्म का आचरण नहीं करते। ये एक सिस्टम चली गई है कि दीक्षा देने के लिए लोग पैसा दिए जाते हैं, तुम दीक्षा सिर्फ करो और छोड़ दो। इससे क्या होगा, लोग नासी पास हो गए। इतनी दीक्षा बहुत दिखाई नहीं दी, लेकिन ये परंपरा गलत है। हकीकत में दीक्षा भिक्षु से ली जानी चाहिए और भिक्षु से जुड़े रहना चाहिए। बुद्ध काल में वही था, लोग भिक्षु से दीक्षा लेते और भिक्षु से जुड़े रहते थे, इसका विकास होगा। इसलिए बुद्धिज्म में भी 2 दीक्षाएं होती। पहली दीक्षा धर्म दीक्षा, कहीं से भी तुम ले सकते हो। दूसरी धर्म दीक्षा, धर्म का आचरण करना। उपासक धर्म गुरु, कोई भी भिक्षु के सानिध्य में आचरण करकर जीवन में आगे बढ़ने के पंचशील, ध्यान, साधना, अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को जीवन बार बार नहीं मिलता, तो मिथ्या दृष्टि से हम बाहर निकलना चाहिए। बहुत से लोग मिथ्या दृष्टि में, तो बुद्ध ने कहा कि सम्यक दृष्टि को मानो। तो सम्यक दृष्टि में बुद्ध ने कहा है कि सम्यक दृष्टिवान रहना चाहिए। पूजा का फल है,
बहुत से लोग बोलते हैं बुद्ध ने कहा पूजा करो। ये मिथ्या दृष्टि गलत लोगों के, हमारे लोग गलत है। बुद्ध भगवान नहीं है। अरे भी पाली में इतनी तो भगवान आता है, नहीं आता है, इतनी पूजा दी है। तो बुद्ध वाले नकली जो बुद्ध वाले हैं डबलिया, वो ये सब झूठ बोलकर सब करते हैं। ऐसे वकील, इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर, इनको कहा जाता है सोशल मीडिया में मिथ्या दृष्टि फैलाओ। हमारे लोग फैला रहे हैं, ऐसा लिख रहे हैं, ऐसा लिख रहे हैं। तो पूजा का फल है, माता पिता की सेवा का फल है, दृश्य अदृश्य लोग है, ऐसे इस जगत में दान का फल है। इसको मानना ये सम्यक दृष्टि है। लेकिन हम देखते हैं बहुत लोग ये नहीं मानते, तो ये गलत है। सम्यक दृष्टि में जब तक तुम नहीं मानोगे तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। मिथ्या दृष्टि, सत्य दृष्टि, सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि सत्य को असत्य ऐसे कैसे मिथ्या दृष्टि बोलता है। सत्य दृष्टि, इसका आत्मा है, वो मरता नहीं फड़ता है, इसको सत्य दृष्टि बोला जाता है। तो हम आत्मा को मानते नहीं, ईश्वर को मानते नहीं, परमात्मा को मानते नहीं और ब्रह्म को भी नहीं मानते। ऐसा दुनिया में कुछ नहीं। इंसान है, ये जगत नैसर्गिक है, चल रहा है, इनको चलाने वाला बनाने वाला कोई नहीं। ये जगत जो चल रहा है वो मनुष्य से चल रहा है। ये मोबाइल टीवी बना, आप देखते हैं ना, अब स्टारलिंक का इंटरनेट आएगा, कहीं भी पकड़ेगा सीधा मोबाइल से। तो क्या ये ईश्वर था? प्लेन में तुम 10 घंटे बजा सकते हैं? समझे नहीं समझे? सब ये मनुष्य को जगत है, इसको कोई बनाने वाला नहीं है। ये बनाने वाले को मानना वो विद्या दृष्टि है। ये आचरण बताया, उपोषण आचरण करो, वही सुख है सबसे बड़ा। बुद्ध ने इसलिए गुरु तक किया था कि संसार में माता पिता का झगड़ा है, भाई भाई का झगड़ा है, जमीन का झगड़ा है, पैसे का झगड़ा है, संपत्ति का झगड़ा है, मेरा 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 मेरा, है ना। ये दुख क्यों मिटे? ये दुख मुक्ति के लिए बुद्ध ने गृह त्याग किया और ये दुख की मुक्ति के लिए ध्यान साधना कर पूज पुण्य में करा तो त्रिविध ज्ञान मिला। इस संसार में दुख है, इनका कारण, इनका मार्ग और इनका उपाय। तो ये पवित्रता का मार्ग जो पंचशील का, अष्टशील, 10 का मार्ग है, वो सुख का मार्ग है। लेकिन अभी तक आंबेडकरवादियों को वो सुख दिखाई नहीं देता। तो हम मिथ्या दृष्टि में, हम धर्मगुरु पूछते हैं तो कुछ ने कहा है, मेरी बात मत मानो। कालाम से किसको कहा, क्यों कहा और किस जगह कहा, इनके आधार पर अर्थकथन करना चाहिए। पहले तो कालामों की कहाँ देशता थी, तो हरियाणा प्रदेश में, यहाँ बुद्धिजीवी लोग थे। क्यों थी? तो वहां मिथ्या दृष्टि वाले लोग आकर मूर्ख बना देते। तो यहाँ तुमको कौन मूर्ख बना देगा? हम मूर्ख बनाते हैं। बुद्ध ने तो धर्मगुरु की बात मानने को कहा। बुद्ध, धर्म, संत, शिक्षा और धर्मगुरु के शिक्षा पर आपको विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हम आपको मूर्ख तो नहीं बनाते, आपको रोकते तो नहीं है। ऐसा है तो ठीक है, कोई भिक्षु आपसे पैसा ले जाता है, झूठ बोलता है, गलत बोलता है, तो ऐसे को एक्सेप्ट। इसलिए तो बुद्ध ने कहा है कि जीवन पहनने से कोई भिक्षु नहीं होता, आचरण से भिक्षु होता है। भिक्षु में समाजशील संस्कृति का गुण होना चाहिए, धर्म में आगे बढ़ना चाहिए, धर्म का कार्य करना चाहिए। या कोई आए ना आए, आप जब आए तब ये सिस्टम से वसावस होता है, आपको कभी भी देख लें। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, कभी भी यहाँ आओ, 1 घंटे आओ, ध्यान करो, साधना करो, चले जाओ, कभी भी आ सकते हो पूरे 90 दिन। ये परसों जो विपश्यना वाले आए थे तो खुश हो गए, मतलब 90 दिन तक चलेगा, कभी भी आना, ये 90 दिन चलेगा। यहाँ बिना ध्यान साधना से चित्त में परिवर्तन होने वाला नहीं है। मुझे मेरा जीवन में परिवर्तन करना है तो मुझे ध्यान साधना करना चाहिए। अभी माखियां होती है, मक्खी, तो इसलिए इसमें रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। मच्छर या माखी तुम्हें डिस्टर्ब न करे। तो हमारा समय भी हो गया है। सब लोग 2 हाथ छोड़े। हम ऑनलाइन और सामने सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए हम का पुण्यानुमोदन करते हैं। आशा के कारण, वाणी के कारण समझाने का जो प्रयत्न किया, मेरा इरादा कोई गलत नहीं था। किसी को झूठ लगे, किसी को झूठ लगा है तो 2 हाथ छोड़कर क्षमा चाहता हूँ। सबको मेरे पीछे बोलना है, मुझ पर मुझे श्रद्धा है, मुझ पर मुझे विश्वास है, बुद्ध मेरे साथ है, बुद्ध मुझे शक्ति देता है। बुद्ध के आविर्भाव से, आज लिए शील से, पूजा से, सुने हुए धर्म से, हम सब उपासक उपासिकाएं भिक्षु के साथ
मिलकर अमर बोधि विहार पर आषाढ़ अमावस्या को समग्र विश्व को पुण्य समर्पित करते हैं। सारे विश्व के लोग सुखी हो, निरोगी हो, इनका कल्याण हो, इनका मंगल हो। नत्थि मे शरणम अयम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवजेनम भवतु मे जय मंगलम। नत्थि मे शरणम अयम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवजेनम भवतु मे जय मंगलम। नत्थि मे शरणम अयम संघो मे शरणम वरम एतेन सच्चवजेनम भवतु मे जय मंगलम। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब